सदी की शुरुआत के बाद से प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ है। हमारी वास्तविकता अब उन चीजों से भर गई है जो पिछले कुछ दशकों में महज सपने थे। यह देखकर कि अतीत कैसे सामने आता है, मैं इस बारे में उत्सुक था कि अगले 30 साल कैसे दिखेंगे। इसलिए थोड़ी सी खोज क्यों की गई 2050 में हमारे जीवन कैसा हो सकता है। आइए पहले नैनो टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालें। पिछले कुछ वर्षों में नैनो टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालें। वैज्ञानिकों ने रोमांचक विकास किया है और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए कई नवीन अनुप्रयोगों की खोज की है। जैसा कि हम जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में जीवन को बदलने की क्षमता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में हमें आभासी दुनिया से अधिक आसानी से और तेजी से जोड़ने के लिए नैनोबॉट्स को हमारे मस्तिष्क में फिट किया जाएगा। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक के उपयोग से मस्तिष्क और कंप्यूटर पर विजय प्राप्त की जाएगी, जिससे मनुष्य बहुत शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। अंतहीन जानकारी और उन समस्याओं के समाधान जिन्हें दिमाग हल नहीं कर पाएगा। अगर नैनो टेक्नोलॉजी उस स्तर पर पहुंच जाती है तो फोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह भविष्य के छात्र के लिए बहुत रोमांचक है। ऐसा लगता है जैसे गणित नहीं होगा। 3D प्रिंट तकनीक एक सार्वभौमिक चुनौती है। अगली तकनीकी प्रगति जिसकी हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं वह 3D प्रिंट तकनीक का उदय है। 3D प्रिंट तकनीक पहले से ही उन्नत है, लेकिन हम 2050 में इसके और भी अधिक उन्नत होने की उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3D है, मुद्रित उपकरण, और घर भविष्य में हम अधिक उपकरण मुद्रित करने में सक्षम होंगे। और शायद परिवहन के कुछ तरीके भी, यदि बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं तो यह तकनीक उन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी जो 3D प्रिंटर चाहते हैं, जिससे यह संभावना बन जाएगी कि क्या मुद्रित किया जा सकता है। अनंत अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों का मौजूदा चलन जारी रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हर कोई फर्नीचर और हथियारों जैसी अपनी बड़ी वस्तुओं को प्रिंट करेगा। यहाँ एक विचार है कि भोजन के लिए एक किफायती 3D प्रिंटर कैसे विकसित किया जाए जो इसके बावजूद दुनिया की भूख का अंत हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग चिकित्सा। अब हम फोन के विलुप्त होने से 2050 तक मृत्यु के उन्मूलन की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु की अंतिमता अतीत की बात हो सकती है। 20 तकनीक के माध्यम से मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़कर हमारे मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को स्थानांतरित किया जा सकता है। एक हार्ड डिस्क जैसा कंप्यूटर फाइलें, जिसका अर्थ है कि यादों सहित डेटा को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और किसी अन्य में अपलोड किया जा सकता है। शायद एक अधिक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट। इस तरह से हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को संरक्षित किया जाएगा और नवाचारों पर काम करना जारी रखने में सक्षम किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में विचार करने के लिए एक और सुधार यह है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस विकास का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि हर नई तकनीक जब पहली बार सामने आती है तो बहुत महंगी होती है। इसलिए हम में से बाकी लोगों को कुछ समय के लिए इस वस्तुतः जीवन रक्षक तकनीक तक पहुंच नहीं हो सकती है। परिवहन कुछ ऐसा जो हम कर सकते हैं। 2050 में परिवहन तक पहुंच होगी। टेस्ला जैसे कार निर्माताओं द्वारा पहले से ही सेल्फ ड्राइविंग कारों पर केंद्रित प्रयोग के साथ परिवहन में काफी बदलाव आएगा। विश्वास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2050 तक पूरी तरह से स्वचालित वाहनों के लिए उल्लेखनीय तकनीक मौजूद होगी। ऐसे स्वचालित वाहनों के फायदों में यातायात से संबंधित मौतों में भारी कमी शामिल है, क्योंकि वाहन यातायात नियंत्रण प्रणाली के साथ सहयोग करेंगे। दूसरा लाभ जीवन शैली में बदलाव है, जो स्वचालित वाहनों से आएगा और वाहन चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। लोग यह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे कि क्या आराम करने या अधिक उत्पादक होने के लिए, क्योंकि वे यातायात में बिताए समय की मात्रा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा खाली समय यात्रा करते हैं। एक और दिलचस्प विकास एलोन द्वारा हाइपरलूप 1 परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से विद्युत चुंबकीय उत्तोलन के उपयोग के साथ सार्वजनिक परिवहन के बड़े हिस्से को भूमिगत स्थानांतरित करना है। 310 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली यह ट्रेन परिवहन के तेज, सस्ते और स्वच्छ तरीके का अवसर प्रस्तुत करती है। और यदि अधिक लोग इसे चुनते हैं तो यातायात संबंधी घटनाएं और भी कम होंगी। ईंधन अभी भी परिवहन पर है। भविष्य के सभी परिवहन साधनों में ईंधन का उपयोग किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा। वर्तमान में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और घटते प्राकृतिक संसाधनों के खतरे से त्रस्त है। इसीलिए हमें ऊर्जा के अधिक टिकाऊ स्रोत को अपनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। अब हाइपरलूप 1 विद्युत चुंबकीय उत्तोलन की खोज कर रहा है और ऑटोमोबाइल उद्योग भी इसके तरीकों की तलाश कर रहा है। सभी प्रयास हानिकारक वाहन उत्सर्जन को कम करने के अलावा कार्बन उत्सर्जित ईंधन के उपयोग को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है।
वे शोध समुद्र की पवन, सौर और थर्मल ऊर्जा पर किए जा रहे हैं। विशेष रूप से ब्लू राइज में एक कंपनी महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण का एक विशेषज्ञ डेवलपर एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। उम्मीद है कि ब्लू राइज और उनके सहयोगी होंगे। हम अंतरिक्ष अन्वेषण का सामना कर रहे कुछ पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने के लिए जल्द ही सफल होंगे। मगर कोई एक चीज है जिसे हमारी वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए एक कम करने वाले विकल्प के रूप में उल्लेख किया गया है, तो वह अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। स्थानिक अन्वेषण के लक्ष्यों के साथ और अंततः 2050 तक पहले से ही की गई सभी प्रगति के साथ लोगों को अन्य ग्रहों पर उपनिवेशों में रहने में सक्षम बनाने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन भी उन लोगों के लिए एक वास्तविकता बन जाएगा जो इसे वहन कर सकते हैं। छुट्टियों के गंतव्यों की संभावनाओं का विस्तार होगा, जिसमें मंगल और जैसे स्थानों को शामिल किया जाएगा। दुर्भाग्य से चंद्रमा की कक्षा की यात्रा काफी महंगी होगी, जिससे यह बेहद अमीर लोगों के लिए विशेष हो जाएगी। कम से कम पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ऐसा है जो हर किसी के लिए उपलब्ध हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ उल्लिखित अधिकांश नवाचारों की तुलना में पहले से ही अधिक उन्नत है। कृत्रिम बुद्धि का विकास होगा। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि एआई जीवित दिमागों की प्रसंस्करण शक्ति को पार कर जाएगा, जो कि डरावना नहीं होगा यदि यह रोबो सर्वनाश का दरवाजा नहीं खोलता है। सौभाग्य से वैज्ञानिकों को अभी भी यह पता लगाना है कि इसे कैसे प्रदान किया जाए। हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनने से पहले एआई में सभी महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों को शामिल किया गया है, लेकिन एआई के बढ़ने से निश्चित रूप से न केवल कार्यबल का चेहरा बदल जाएगा, बल्कि नौकरी बाजार में भी आमूल-चूल बदलाव आएगा। और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, 2050 में दुनिया की लगभग आधी मौजूदा नौकरियां एआई मशीनों और रोबोटों द्वारा ले ली जाएंगी। दुनिया अधिक आपस में जुड़ी होगी और अब की तुलना में डेटा द्वारा और भी अधिक संचालित होगी। हम में से कुछ को निश्चित रूप से कैरियर परिवर्तन शिक्षा पर विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जॉब मार्केट में बदलाव, शिक्षा में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर महामारी के दौरान डिजिटल लर्निंग में बढ़ोतरी हुई है। 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। सामान्य बात यह है कि भले ही हमने शारीरिक रूप से स्कूलों में भाग लिया हो, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए टैबलेट और लैपटॉप का उपयोग करके पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 70% से अधिक छात्र आबादी ऑनलाइन डिग्री में नामांकित होगी, जिससे शिक्षा को और अधिक वैश्विक बनाना एक स्वागत योग्य कदम है। सही दिशा। अगर हमें अच्छी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, तो मेरा मानना है कि उस समय ऑनलाइन डिग्रियां एआई संचालित रोबोटों द्वारा भी सिखाई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि रोबोट पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने, व्याख्यान देने और असाइनमेंट को चिह्नित करने में सक्षम होंगे। दुख की बात है कि आप असमर्थ हो सकते हैं। अपने व्याख्याता की बांह को मोड़ें ताकि वे आपको एक समय सीमा का विस्तार दे सकें। मेटावर्स। अब हम मेटावर्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की है। आभासी वास्तविकता और एआई को उन लोगों के लिए सोशल मीडिया दिग्गज के माध्यम से हमारे रोजमर्रा के जीवन में आत्मसात कर लिया गया है, जो थोड़े से हो सकते हैं। मेटावर्स के बारे में भ्रमित आप अकेले नहीं हैं और आप सही जगह पर आए हैं। मेटावर्स एक आभासी वास्तविकता कंप्यूटर जनित वातावरण है, जिसमें आप एआई सक्षम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसलिए यह मेटावर्स के रूप में उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अवतारों के साथ सिमुलेशन के बारे में है। 2025 तक फंक्शन अधिक विकसित हो जाएंगे। यह एक पूर्ण आभासी अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा, जिसमें खरीदारी से लेकर आपके अपने घर के आराम से यात्रा करना शामिल है। लोगों के पास अपने आभासी अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने का विकल्प होगा। अपनी पसंदीदा छुट्टियों की यात्रा की कल्पना करें। अपने परिवार के साथ गंतव्य, केवल आप शारीरिक रूप से वहां नहीं हैं। मेटावर्स यही पेशकश करेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि जितना अधिक हम जुड़े रहेंगे उतना अधिक हम अलग रहेंगे। अगला पैसा पैसा है। हालांकि हम अभी भी पैसे का उपयोग करेंगे। एक चीज जिसका उपयोग कम किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में नकदी उस चलन के अनुरूप है। 2050 में नकदी का उपयोग संभवतः बंद हो जाएगा। सभी लेन देन वस्तुतः किए जाएंगे और वित्तीय लेन देन के नए तरीके AI और विकेंद्रीकृत वित्त के कारण उभरेंगे, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर देगी। उन तकनीकों से हमें अब अपनी किराने की खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे रूप से अपने होलोग्राम टीवी को कॉल कर सकते हैं और यह ठीक सामने दिखाई देगा। आप में से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फिर कभी रिमोट की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने दिमाग से टीवी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में चर्चा की गई है, तो इसके साथ हम इस वीडियो में हमारे जीवन की खोज के पूर्ण चक्र में आ गए हैं। 2050 में ऐसा दिखेगा। ईमानदारी से कहूं तो यह सिर्फ कल्पना का अभ्यास है और मुझे एहसास हुआ कि इस वीडियो में चर्चा की गई हर चीज सच नहीं होगी। हालांकि आपको इस बात से सहमत होना होगा कि इसमें से कुछ भी बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, जैसा कि मानवता पहले ही कर चुकी है। इनमें से कई प्रौद्योगिकियों की जड़ें वैसे भी जमी हुई हैं। प्रौद्योगिकी जिस तरह से प्रगति कर रही है, उसमें एक बात निश्चित है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2050 तक दुनिया बहुत अलग होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी वर्तमान सामाजिक प्रणालियां और संरचनाएं इसका सामना करने में सक्षम होंगी। ये आने वाले नवाचार हैं, तो आप इन भविष्य के नवाचारों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 2050 में जीवन कैसा होगा? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो सदस्यता लें, बटन दबाएं और इनमें से किसी एक पर क्लिक करके देखना जारी रखें। आपकी स्क्रीन पर कार्ड आपको अगले में देखेंगे।